नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के देवी मंदिरों पर शारदीय नवरात्र के पहले दिन उमड़ी भीड़। बता दें कि नवरात्र महापर्व के शुभारंभ गुरुवार को जनपद के देवी मंदिरों में दर्शन करने के लिए पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर उन्हें चुनरी और नारियल अर्पित किया। शहर के हर छोटे बड़े दुर्गा मंदिरों में महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े पूजा करते दिखाई दिए। हर जगह मेले जैसा माहौल नजर आया। शहर के मुख्य चौक स्थित दक्षिण मुखी मंदिर में मां के दर्शन करने को सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होने लगी थी। इससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ देवी मां का अभिषेक कर श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात आरती हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। शहर के बड़ादेव, काली चौरा, रैदोपुर, सिधारी आदि क्षेत्रों में मंदिरों में विराजमान देवी के दर्शन पूजन को भक्त दिन भर आते रहे। नवरात्र, शारदीय नवरात्र का तो बहुत महत्व है और इस मंदिर की भी बहुत महत्ता है। चूँकि दक्षिणमुखी देवी माता मंदिर पूरे विश्व में दो ही जगह है, एक दक्षिणेश्वर काली कलकत्ता और एक ही आजमगढ़। और चूँकि ये मंदिर बहुत ही पुराना है, जिसको हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था। और आज चूँकि नवरात्र का पहला दिन है तो काफ़ी भीड़ रहती है। जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो आते हैं, लोग दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। यह दक्षिणमुखी देवी मंदिर है, दक्षिणमुखी काली मंदिर है ये। और ये यहाँ पे जैसा बताया जाता है कि यहाँ पे देवी स्वतः प्रकट हुई हैं और बहुत ही पौराणिक मंदिर है। यहाँ पे 9 दिन में माता का 9 रूप देखने को मिलता है। की जाती है। आज के दिन पहला दिन है, शरदपुत्री का दिन है, बहुत जागता रहती है। और हम लोगों के बगल में घर है, हमेशा उनका दर्शन पूजा अर्चना करते हैं। और बेटी बेटा है, रोजी रोजगार दें, ब्याह शादी करें, पति ना है हमारा सहारा बने, यही माँ से मांग है, ये श्रद्धा है, ये भक्ति है। आज के दिन हम लोग को अपना करते हैं। आजमगढ़ जिला अस्पताल में पीएम के 20 वर्ष सेवक के रूप में पूर्ण होने पर ऑक्सीजन प्लांट का हुआ लोकार्पण। बता दें कि जिला चिकित्सालय में पीएम केयर फंड के सौजन्य से बने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के जिला अस्पताल में काफ़ी दिनों से ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने की प्रतीक्षा की जा रही थी। इस अस्पताल में जिले के सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं और कोरोना काल में भी मरीजों को ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत महसूस हुई थी। तभी जिला चिकित्सालय सहित 7 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का निर्णय लिया गया था। अतरौलिया, चक्रपानपुर, लाटघाट, लालगंज में पहले ही ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हो चुका है। अब जिला चिकित्सालय में प्लांट के शुरू होने से अस्पताल के प्राइवेट वेंडरों पर निर्भरता नहीं रहेगी। यहाँ पर भर्ती मरीजों के लिए यह काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने बताया कि प्रधानमंत्री के जनसेवक के रूप में 20 वर्ष पूरा होने के अवसर पर इसका लोकार्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद ऋषिकेश से 28 राज्यों के 1132 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किए हैं। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन सेवक के रूप में 20 साल पूरे हुए हैं।
पहले वो 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था आज ही के दिन, और इस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आज उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड की धरती से पूरे देश में 28 राज्यों में एक साथ जो कोरोना महामारी आई थी, देश में ऑक्सीजन की जो भी थोड़ा बहुत कमी थी उसको पूरा करने के लिए 1132 ऑक्सीजन प्लांटों का एक साथ लोकार्पण किया है। आजमगढ़ पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। एसपी ने समस्या निस्तारण का दिया आश्वासन। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन में सेवानिवृत्त सैनिकों की समस्याओं को सुना और उनके शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक रिक्रूट महिला आरक्षियों के व्यक्तिगत विभागीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त की तथा संज्ञान में आए प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा मौजूद रिक्रूट महिला आरक्षियों को आम जनमानस के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करने के संबंध में भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, प्रतिसार निरीक्षक के साथ समस्त ITI व PTI भी मौजूद रहे और उनकी भी समस्याओं को सुनकर त्वरित कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। आजमगढ़ जिले के जोगापट्टी निवासी महिला ने ससुराल वालों पर घर से भगा देने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने 2 बच्चों के साथ लेकर पहुंची देवगांव कोतवाली क्षेत्र के जागोपट्टी गांव निवासी रुबीना बानो ने बताया कि उसकी शादी 9 वर्ष पूर्व मोहम्मद इस्लाम के साथ हुआ था। इस दौरान उसके बच्चे भी हुए। शादी के 2 वर्ष तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद ससुराल वाले गलत चलन का आरोप लगाते हुए उसे घर से निकाल दिया। इस वक्त वह किराए के मकान में अपने बच्चों के साथ रहती है और मजदूरी करके पालन पोषण कर रही है। घर से भगाए जाने की शिकायत उसने स्थानीय पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पीड़ित महिला ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उसे ससुराल में जगह दिया जाए ताकि वह अपने बच्चों के साथ रह सके। शादी हो गई हमारे, उसके बाद हम आएगी ससुराल। तब तक से इंसान अच्छे से भेज गई। कहाँ ससुराल है आपकी? देवान। हाँ बताइए। देवान ससुराल है हमारे। हमरे आज सास ननद देवर सब लोग कहते हैं तू यहाँ से निकल के जा। हमने आज 1 साल से नहीं रहे, हमें निकल रहे लोग। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमें वो घर में रहने देवल है। आजमगढ़ में जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के नगर उपाध्यक्ष ने जिला महिला अस्पताल पहुंच मरीजों व गरीबों में फल बांटकर मनाया अपना जन्मदिन। बता दें कि आज का युवा वर्ग अपने जन्मदिन पर पार्टी कर जश्न मनाते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ युवा हैं जो आज के दौर में समाज सेवा का कार्य कर अपने जन्मदिन को कुछ अलग मिसाल पेश करते हैं। जी हां, आजमगढ़ जिले में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए कार्य कर रही सामाजिक संगठन जय आजमगढ़ सेवा संस्थान नगर उपाध्यक्ष विकास यादव ने अपने जन्मदिन पर जिला महिला अस्पताल पहुंच मरीजों में फल वितरित किया, तो वहीं मंदिर के पास पहुंचकर गरीबों में फल का वितरण किया। कहा कि संस्था के लोगों ने सहयोग किया और हम कुछ अलग कार्य कर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आज मैंने अपने जन्मदिन पर केक न काट कर माताओं और बहनों और गरीब लोगों में फल वितरण का कार्य किया, ताकि लोगों को लगे कि कुछ अच्छा काम किया जा रहा है, न कि खाने की बर्बादी कर केक की बर्बादी कर चेहरे पे पोत कर। इसकी सबसे अच्छा हमारे संस्था के लोगों ने सोचा कि यह कार्य किया जाए। आजमगढ़ शहर में भाजयुमो ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली तिरंगा पदयात्रा। बता दें कि आज़ादी के 75वें वर्ष पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिला अध्यक्ष निखिल राय के नेतृत्व में तिरंगा पदयात्रा निकाला गया, जो कि डाक बंगले से शुरू होकर रायदोपुर तिराहा शहीद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समापन हुआ। भाजयुमो जिलाध्यक्ष निखिल राय ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भाजयुमो को निर्देश दिया गया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा पदयात्रा निकालकर आज़ादी की लड़ाई में शामिल महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करना है और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही है और इसमें जो है हम लोगों को युवा मोर्चा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी कि पार्टी के द्वारा हमें एक रैली निकालनी है, जिसमें तिरंगा लेकर हम पैदल यात्रा करेंगे और जो भी वीर पुरुष की जो स्थली या मूर्ति हमारे यहाँ पर है वहाँ जाकर हम माल्यार्पण करेंगे और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाएंगे। आजमगढ़ शहर में महाराजा अग्रसेन की जयंती पर निकली शोभा यात्रा व हुआ हवन पूजन। समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा।
बता दें कि श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट की ओर से आयोजित 4 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन नगरपालिका स्थित अग्रसेन चौराहे पर समाज के लोग इकट्ठा हुए। महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद हवन पूजन किया। इसी के साथ ही गुरुघाट स्थित श्री बालक दास मंदिर, श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज अग्रवाल धर्मशाला व श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में हवन पूजन के साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया। इसके पश्चात अग्रसेन चौराहे से महाराजा अग्रसेन जी की भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो नगर भ्रमण करते हुए श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में समाप्त हुआ। महाराजा अग्रसेन जी के 18 गोत्रों के साथ सजीव झांकी सभी का मन मोह रही थी। झांकी में जहां एक तरफ महाराजा अग्रसेन जी अपनी धर्मपत्नी माधवी के साथ चल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अग्रवाल समाज की कुलदेवी महालक्ष्मी सभी को अपना आशीर्वाद दे रही थी। जिस रास्ते से शोभा यात्रा गुजरी, वहां लोगों ने घरों से निकलकर महाराजा अग्रसेन और उनकी पत्नी माधवी की आरती उतारी। रास्ते में बड़ादेव प्राणी सब्जी मंडी, महावीर मिष्ठान भंडार समेत कई स्थानों पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। ये हर वर्ष श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट आजमगढ़, जिसके अंदर ये महिला महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, धर्मशाला, पुस्तकालय इसके द्वारा संचालित होते हैं और हम लोग हर वर्ष जयंती मनाते हैं। इस बार हम लोगों में उत्साह का हम लोग जागृति किया और आज समाज ने देखा है, पूरे शहर के लोगों ने देखा है कि हमारे समाज की महिलाएं, बच्चे, पुरुष सारे लोगों ने आज शोभा यात्रा जो निकाली है, ये हम लोगों ने प्रदर्शित किया कि महाराजा अग्रसेन जो हिंसा के पुजारी थे और समाजवाद के पुरोधा थे, उन्होंने जो एक नया पंथ की सृजन किया, उनके हम लोग अग्रवाल वंशज हैं, अनुयायी हैं। और आज महाराजा अग्रसेन की जो कृतित्व है उसको पूरे देश में हम लोग फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि अग्रवाल समाज के हित के लिए काम करते हैं। और आज हम लोगों ने पूरे शहर के विभिन्न मार्गों से ये जुलूस निकालकर आज हम लोग यहाँ समाप्त किए हैं। सुबह सभी विद्यालयों में हवन पूजन हुआ। 10 तारीख को इसी महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जो हर वर्ष की तरह होता है, और इसमें सहभोज का कार्यक्रम भी रखा है। आजमगढ़ शहर के कई जगहों पर चला वाहन चेकिंग अभियान। 80 वाहन चालकों का हुआ ई चालान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चेकिंग करने निकले एसपी यातायात बगैर हेलमेट बाइक का संचालन कर रहे बाइक चालक का जवाब सुन हतप्रभ रह गए। हेलमेट के संबंध में पूछे जाने पर बाइक चालक ने बताया कि दहेज में बाइक तो मिली, लेकिन हेलमेट नहीं, तो हम क्या करें साहब। युवक का जवाब सुन वहां मौजूद लोगों के बीच हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। यातायात नियमों का अनुपालन कराने के लिए गुरुवार को अपने मातों के साथ शहर क्षेत्र में चेकिंग अभियान पर निकले एसपी यातायात सुदीप जायसवाल हर्रा की चुंगी क्षेत्र में आरटीआई के समीप स्थित ऑटो रिक्शा स्टैंड के पास चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उस रास्ते से गुजर रहे बगैर हेलमेट लगाए बाइक चालक को पुलिस ने रोका। एसपी यातायात ने युवक से हेलमेट न लगाने का कारण पूछा, तो उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। युवक की हाजिर जवाबी सुन उसे सख्त चेतावनी के साथ छोड़ा गया। इस दौरान वाहनों पर गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वाले 80 वाहन चालकों का ई चालान काटा गया। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के उत्तरगांवा गांव में भूमि सुपोषण जन अभियान रथ यात्रा व भारत माता पूजनोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के आयोजक अरुणाकर सिंह हैप्पी ने बताया कि दीदारगंज विधानसभा के 50 से अधिक गांव में यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग रासायनिक खादों से दूरी बनाकर जैविक खादों का प्रयोग करें और लोगों को भारतीय कृषि चिंतन एवं भूमि सुपोषण संकल्पना दोनों को सम्मानपूर्वक पुनः स्थापित करने की दिशा में दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। आजमगढ़ सेवा समिति द्वारा उठाया गया यह प्रयास लोगों तक पहुंच रहा है। इस मौके पर गौरव मिश्रा, अजय श्रीवास्तव, अर्पण श्रीवास्तव, रवि, अतुल, संजय यादव, आदर्श उर्फ बिट्टू, इंद्रेश सिंह, राकेश सिंह, मनोज विश्वकर्मा, ऋषु, सिकंदर, राजेंद्र, विमल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज विकास खंड सभागार में आयोजित 2 दिवसीय नवनिर्वाचित प्रधानों का प्रशिक्षण हुआ शुरू। बता दें कि शासन के निर्देश पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन 8 न्याय पंचायतों के समस्त 43 प्रधानों का प्रशिक्षण कार्य कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं में प्रधान के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में आए हुए समस्त प्रधानों को ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने प्रतिभागिता करने वाले प्रधानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर के रूप में सहायक विकास अधिकारी पंचायत मनोज कुमार श्रीवास्तव ने ग्राम पंचायत में जीपीडीपी
प्रबंधन समिति के बारे में बताया कि प्रत्येक गांव पंचायत में 6 समितियां होती हैं, उन्हीं के द्वारा कार्य कराया जाता है। मुख्य रूप से प्रशिक्षण का विषय केंद्रीय एवं राज्य वित्त के खातों के बारे में जानकारी, पंचायतों में ई गवर्नमेंट की स्थापना, ई ग्राम स्वराज, PFMS प्रशिक्षण का मूल्यांकन, उत्कृष्टता प्रमाण पत्र विषयों पर बृहद रूप से जानकारी दी गई है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज क्षेत्र के ग्राम सभा देवनपुर ब्रिजमनी बुजुर्ग गांव में करुणाकर सागर तिवारी के आवास के सामने 15 वर्ष पूर्व स्वर्गीय कालिका तिवारी व स्वर्गीय अमिका तिवारी के नेतृत्व में दुर्गा माता जी का मंदिर बनवाकर स्थापना किया गया था। तभी से मंदिर पर करुणाकर सागर तिवारी के धर्मपत्नी नर्मदा तिवारी यहां सुबह शाम आरती करती हैं और मंदिर परिसर की देखरेख में लगी रहती हैं। प्रत्येक वर्ष नवरात्र में यहां आसपास क्षेत्र और गांव के भक्तों का आस्था का सैलाब नवरात्रि में बखूबी देखने को मिलता है। गुरुवार को नवरात्रि प्रथम दिन भक्तों ने मंदिर परिसर में पहुंचकर पूजन अर्चन करने के साथ ही अपने परिवार, गाँव और देशवासियों से कल्याण और सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। आज नवरात्र का पहला दिन है और पहले तो मैं आप सभी लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, सभी भाइयों को। और आज तो सभी लोगों ने लगभग नवरात्र का पहला दिन है, सभी लोग नवरात्र पाठ करते हैं और नवरात्र रखते हैं। तो माता रानी से बस इतना ही दुआ करूँगा कि सभी को स्वस्थ रखें, सलामत रखें और अपना आशीर्वाद सभी को रखें। जय। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। गुलरिया में देर रात चोर सोने चांदी के आभूषण और 7,000 रुपए नकदी लेकर हुए फरार। पीड़ित ने कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ दी तहरीर। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गुलरिया गांव में बुधवार की देर रात चोर घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण तथा 7,000 रुपए नगद तथा अन्य सामान लेकर फरार हो गए। सुबह जब परिवार के लोगों को जानकारी हुई तो उनके होश उड़ गए। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गुलरिया गांव निवासी साहबलाल यादव पुत्र ब्रिजमोहन यादव ने देवगांव कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि देर रात चोर छत के सहारे घर में घुसकर घर में रखी पेटी तोड़कर उसमें रखा सोने का मंगलसूत्र, जंजीर और चांदी की एक जोड़ी पायल के साथ 7,000 रुपया नकद लेकर फरार हो गए। सुबह जब परिजन सोकर उठे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। पीड़ित ने देवगांव कोतवाली में अज्ञात के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बैरीडीह में गांव-गांव चौपाल कार्यक्रम के तहत सपा ने लगाई चौपाल। वक्ताओं ने कहा किसानों के हत्यारोपी अब भी खुले में घूम रहे हैं। लालगंज विकासखंड के बैरीडीह गांव में आज गुरुवार को समाजवादी पार्टी का गांव-गांव चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता लालगंज विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव और संचालन फहीम अहमद ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश यादव उर्फ गुड्डू ने कार्यक्रम में आए हुए सभी ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का माल्यार्पण करके स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राकेश यादव उर्फ गुड्डू ने कहा मौजूदा सरकार के राज्य मंत्री पर किसानों की हत्या का आरोप है। FIR तक दर्ज हो चुकी है मगर अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। यह सत्ता का दबाव है कि हत्या के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। किसानों को विकसित करने का वादा करके आई यह सरकार किसानों का खुद उत्पीड़न कर रही है। ऐसी सरकार को 2022 के विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। कार्यक्रम में MLC चुनाव पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व विधायक बेचई सरोज, जिला महासचिव हरि प्रसाद दुबे, प्रधान नूर आलम, शरद यादव, मंसूर अहमद, अकरम, वसीम अहमद, मोतीन अहमद, शाह आलम, नदीम अहमद उर्फ गुड्डू आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन नदीम अहमद ने किया। प्रतिज्ञा यात्रा को ऐतिहासिक बनाए जाने हेतु कांग्रेस की एक बैठक लालगंज में ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार की अध्यक्षता में हुई आयोजित। लालगंज कांग्रेस कैंप कार्यालय पर आज गुरुवार को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की वाराणसी में होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर एक बैठक लालगंज कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव रामानंद सागर ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष और लालगंज विधानसभा प्रभारी रमेश राजभर ने आगामी प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने वाले इच्छुक आवेदनकर्ताओं और कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर रणनीति तैयार करते हुए यात्रा को ऐतिहासिक बनाने हेतु संकल्प लिया गया। उन्होंने कहा कि आगामी प्रस्तावित प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे को लेकर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले सभी आवेदनकर्ता और समस्त पदाधिकारी वार्ड अध्यक्षगण यात्रा तैयारी को लेकर कमर कस लें। इस यात्रा के माध्यम से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार इत्यादि के संबंध में उपरोक्त यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के माध्यम से 2022 विधानसभा के चुनाव का शंखनाद भी किया जाएगा। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष ठेकमा रिंकू चौहान, गुलाब चंद एडवोकेट, रियाज अहमद, संतोष राय, हरेंद्र सिंह, सुनील कुमार सिंह, त्रिभुवन सिंह, अतीक अहमद, मोहम्मद राफे सोहराब, डॉक्टर निहाल खान, प्रीतम सिंह, जयप्रकाश विश्वकर्मा, कन्हैया गुप्ता, ओम प्रकाश सरोज, नौशाद अहमद, फैयाज अहमद, तौसीफ अहमद, उमेश सरोज सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भूमि सुपोषण जन अभियान रथ यात्रा एवं भारत माता पूजन उत्सव का उत्तरगामा में किया गया आयोजन। अरुणाकर सिंह हैप्पी के नेतृत्व में उत्तरगामा गांव में भूमि सुपोषण जन अभियान रथ यात्रा एवं भारत माता पूजनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा 50 से अधिक गांव में यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग रासायनिक खादों से दूरी बनाकर जैविक खादों का प्रयोग करें। लोगों को भारतीय कृषि चिंतन और भूमि सुपोषण संकल्पना दोनों को सम्मानपूर्वक पुनः स्थापित करने की दिशा में दृढ़ता से आजमगढ़ सेवा समिति द्वारा उठाया गया यह प्रयास लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। समान अवसर पर यह धारणा बनाई जा रही है कि भूमि एक आर्थिक शोध है जिससे से ज़्यादा उत्पादन निकलता है। अरुणाकर सिंह हैप्पी ने बताया, हमें धरती माता और भारत माता के साथ जननी माता की सेवा करनी है। भूमि को विश्राम देना, वर्षा का अनुमान समझना, मृदा के साथ जल संरक्षण के उपयुक्त उपायों के प्रोत्साहन, भूमि और फसल की आवश्यकताओं की पूर्ति, कीट रोध प्रबंध, कृषि यंत्रीकरण, श्रम साधना प्रशिक्षण, तमाम बातें उन्होंने बताईं। इस मौके पर गौरव मिश्रा, अजय श्रीवास्तव, अर्पण श्रीवास्तव, रवि, अतुल, संजय यादव, आदर्श उर्फ बिट्टू, इंद्रेश सिंह, राकेश सिंह, मनोज विश्वकर्मा, ऋषु, सिकंदर, राजेंद्र, विमल, दीपचंद, अनिल, राजन समेत गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भूमि सुपोषण जन अभियान रथ यात्रा आपके इस ग्राम में आई है और इसका मात्र केवल एक हेतु है कि हमारी दिए गए हुए पूर्वजों के द्वारा जो हमारी गठरी थी, जो हमारी भेंट थी, उसको हमने अस्वीकार कर दिया। हमने आते हुए पाश्चात्य संस्कृति को स्वीकार करते करते हम अपने आप को पाश्चात्य कर चुके। जो चीजें सहजता से, सरलता से हमारे पास उपलब्धता रहती थी, उन चीजों को हम जो है दुर्लभ करते हैं। आज इस धरा पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घर पर दवाइयों का प्रवेश हो चुका है। जब होगी घर में दवाई तो कहां से होगी भलाई। आपके यहाँ पर क्षेत्र में कभी सुना जाता था कि किसी को शुगर हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, कैंसर हो चुका है, अन्य ऐसे अनेक बीमारियों का जो है केवल सुना जाता था कानों के द्वारा। परंतु आज कोई घर अछूता नहीं कि जिसके घर में दवाई नहीं आ रही है, किसी के घर में थायराइड आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, छोटे बच्चे तक बीमार होते जा रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर सिद्धेश्वरी माता मंदिर सिधौना में श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़, सजी दुकानें, मेले जैसा समा। आज गुरुवार से शुरू हो रहे नवरात्रि के अवसर पर सिधौना क्षेत्र के सिद्धेश्वरी माता मंदिर सिधौना पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने पूजन अर्चन किया। आपको बता दें, सिद्धेश्वरी माता मंदिर क्षेत्र की काफी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ सदैव ही भारी भीड़ उमड़ती रहती है। इसी क्रम में आज नवरात्रि के आरंभ होने के साथ पूजन अर्चन करने वालों की पूरी तरह भीड़ लग गई और मंदिर परिसर पूरी तरह गुलजार हो गया। अगल बगल कई प्रकार की दुकानें सज गईं, जिससे वातावरण भक्तिमय होने के साथ वहां मेले जैसा समा दिखाई दे रहा है। इस मौके पर महंत महाराजा सुभाष चंद्र दीक्षित, महेंद्र चौबे, महेंद्र दीक्षित, दिनेश चौबे, सुभाष चंद्र दीक्षित, नीरज चौबे इत्यादि श्रद्धालु वहां उपस्थित हैं। पिताजी आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र चौबे। अच्छा, ये जो पर्व है नवरात्र का पहले दिन, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम पंडित महेंद्र चौबे है जी।
ये सिद्धपीठ माता सिद्धेश्वरी का धाम है जी। आजमगढ़ के सिधौना ग्राम में पड़ता है जी। यहाँ पे बड़े दूर दूर से लोग आते हैं माता का पूजा करने के लिए जी। आज प्रथम दिवस है, प्रथमम शैलपुत्री छ, आज शैलपुत्री की पूजा होगी। इसी तरह से 9 दिन की पूजा होती है और यहाँ जनता जनार्दन की भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, श्रद्धावान लोग रहते हैं। बावनी गांव कुबा की महारानी है, इनको बावनी गांव लोग कहते हैं और बावनी लोग इसको आकर के पूजते हैं, बावन गांव के लोग पूजते हैं। अच्छा। इनकी महिमा बड़ी अनंत है जी। और यहाँ जो है श्रद्धा भाव से लोग आते हैं, अपनी मनसा को मांगते हैं, मनसा माता उनकी पूजा करती है। बाजू में ही गार्डन बना हुआ है, हमारे यहाँ के महात्मा स्वर्गीय साधु परमानंद महाराज के द्वारा निर्मित हुआ है और प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और यहाँ के जनमानस को शांति प्रदान करें। प्रधानमंत्री के जनप्रतिनिधि के रूप में 20 वर्ष पूर्ण करने पर कटघर लालगंज में भाजपा द्वारा मेरा पोस्ट कार्ड पीएम अभियान चलाया गया। इसमें भाजपा पदाधिकारियों ने अपने अपने बूथ पर उपस्थित होकर अपना स्वयं का पोस्ट कार्ड लिखा तथा दूसरे लोगों से पोस्ट कार्ड लिखवाया गया। इसी क्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत कटघर लालगंज के बूथ संख्या 272 मोहल्ला सिविल लाइन पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष लालगंज और सभासद गौरव कुमार रघुवंशी के आवास पर स्वयं का पोस्ट कार्ड लिखा गया। रजनीकांत त्रिपाठी, अमन साहू, अमित साहू, गिरजा शंकर सिंह, विनोद राय, वीरेंद्र राय सहित अन्य लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण, आयुष्मान योजना, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय निर्माण, गरीब परिवारों के लिए छत सहित अन्य योजनाओं की प्रशंसा करते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। मोदी जी के जनप्रतिनिधि के रूप में 20 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मेरा पोस्ट कार्ड पीएम को अभियान चलाया गया, जिसमें गौरव कुमार रघुवंशी मंडल उपाध्यक्ष व माननीय सभासद के आवास पर स्वयं का पोस्ट कार्ड वाला भारतीयों से पोस्ट कार्ड लिखवाया गया। सभी अनगिनत जन कल्याणकारी अंत्योदय के हित में चलाई जा रही जो योजनाएं हैं उसकी चर्चा पोस्ट कार्ड पर लिखी जा रही है और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त किया जा रहा है।